अगली बात करें पर्यावरणीय निश्चयवाद की। पर्यावरणीय निश्चयवाद, पर्यावरण निश्चयवाद क्या मानते हैं? निश्चयवाद मानते हैं कि मनुष्य क्या प्रकृति का दास है। ये मानते हैं कि जो कुछ भी है प्रकृति है, मनुष्य प्रकृति का दास है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। पर्यावरण को क्या माना? सर्वशक्तिमान माना, ठीक है ना। प्राकृतिक शक्तियों के सामने मानव तुच्छ भर का है, ठीक है ना। मैं तो हीन है और निष्क्रिय है मानव प्रकृति के बिना। इन्होंने पिग्मी जायर बेसिन में देखो, अब जो प्रजातियाँ पाई जाती हैं, एग्जाम्पल के तौर पर पिग्मी जायर बेसिन में, बुशमैन कालारी मरुस्थल, एस्किमो ध्रुवीय क्षेत्र में और किर्गिज मध्य एशिया में पाई जाती है। समर्थक की बात करें, हिपोक्रेटस, अरस्तु, थ्योसिडाइडस और हेरोडोटस। हिपोक्रेटस की बात करें, हिपोक्रेटस पहुना भीमिक ढालों वाले लंबे, देखो पहुना विमुख जो ढालों वाले होते हैं वो लंबे होते हैं, वीर होते हैं, और शुष्क क्षेत्र वाले पतले होते हैं और बलवान होते हैं, ये कहते हैं हिपोक्रेटस। हेरोडोटस की बात करें जिसे इतिहास के पिता कहा जाता है। मिस्र की सभ्यता वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों पर निर्भर है। विज्ञान के पिता वो महान यूनानी वैज्ञानिक अरस्तु ने भी माना कि जो ठंडे इलाकों में रहने वाले यूरोपीय लोग बहादुर होते हैं, परंतु इनमें विचारहीनता पाई जाती है। स्ट्रेबो की बात करें, स्ट्रेबो इम्मानुएल कांट, स्ट्रेबो जर्मन के थे। हम्बोल्ट की रचना कॉस्मोस कितने खंडों में? 5 खंडों में। हम्बोल्ट की रचना कॉस्मोस जो है कितने खंडों में? 5 खंडों में है। आरंभिक सभ्यता के विकास पर मेहदीनेशन क्षेत्र की ओर भूआकृति के प्रभाव का वर्णन है। रिटर की बात करें, रिटर ने लिखी अर्धकुंडे। अर्धकुंडे किसकी? रिटर की है। मनुष्य पर्यावरण संबंधी इसमें बताया। रेड जेल की एंथ्रोपोजोग्राफी है, सही है। सही अर्थों में निश्चयवाद का प्रतिपादक कौन है? रेड जेल है, एंथ्रोपोजोग्राफी। समान दिशाएं समान जीवन शैली को जन्म देती है। जो समान दिशाएं हैं समान जीवन शैली को क्या देती है? जन्म देती है। सैंपल की बात करें, सैंपल अमेरिकन था, रेड जेल की शिष्या थी। सैंपल रेड जेल की शिष्या थी। मनुष्य पृथ्वी तल की उपज है। मनुष्य पृथ्वी तल की क्या उपज है? उसका अभिमान केवल इतना ही नहीं है कि पृथ्वी की संतान है, उसकी धूल का कण है, किंतु ये भी है कि पृथ्वी ने उसे मात्र 2 कार्य दिया है, उसका पालन पोषण किया है, उसके विचारों को दिशा दी है। ये सैंपल कहती है। वो उसकी हड्डियों और उत्तकों और उसके मस्तिष्क के आत्मा में प्रवेश कर गई है। हंटिंगटन की बात करें, हंटिंगटन अमेरिकी था। सभ्यता के विकास में जलवायु की प्रमुख भूमिका होती है, हंटिंगटन कहते हैं। हंटिंगटन क्या कहता है? सभ्यता के विकास में जलवायु की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मानव भूगोल की बात करें तो विश्व के भागों में जलवायु तथा मानव क्रियाकलाप का वर्णन किया। समशीतोष्ण कटिबंध प्रत्येक व्यक्ति विश्व के अन्य क्षेत्रों के निवासियों की तुलना में औसतन 5 से 6 गुना अधिक उत्पादन करता है। विश्व को सम व विषम जलवायु प्रदेशों में बांटा। विश्व को सम विषम जलवायु प्रदेशों में बांटा। किसने? बांटने वाला हंटिंगटन है। समर्थक कौन है इसके? मैकिंडर, चिसोल्म, डेविस, बोमैन, रॉबर्ट मिल, गेंडिस हो गया, सावर हो गया, हर्बर्टसन हो गया और टेलर हो गया। आलोचना की इस पेट ने। संभववाद की बात करते हैं आगे। अब संभववाद, मानव पर्यावरण, संभववाद मानव क्या पर्यावरण की कठपुतली नहीं है। मानव पर्यावरण की कठपुतली नहीं है, दास नहीं है। पर्यावरण से प्रभावित होता तो पर्यावरण को प्रभावित करता भी है, ठीक है ना। अब पीटर हैकेट की बात कर ले। पीटर हैकेट निश्चयवाद के विपरीत संभववाद भौगोलिक स्थिति के होते हुए भी मनुष्य को व्यवहार के संकल्पित प्रारूप का चयन करने की स्वतंत्रता पर बल देता है। संकल्पित प्रारूप का चयन करने की संकल्पना पर स्वतंत्रता पर बल देता है। लुसियन फेवरे फ्रांसीसी था, पहली बार संवाद की संकल्पना का प्रयोग किया। मनुष्य एक भौगोलिक अभिकर्ता है और न्यूनतम नहीं है। उसने परिवर्तनशील अभिव्यक्ति के साथ पृथ्वी की आकृति विज्ञान की छानबीन में अपना योगदान दिया है, जो कि भौगोलिक अध्ययन का विशिष्ट दायित्व है। आवश्यकताएं नहीं हैं, अपितु सर्वत्र संभावनाएं हैं। आवश्यकताएं नहीं हैं,
अपितु सर्वतक संभावनाएं हैं और मानव इन संभावनाओं का उपयोग करने के लिए निर्णय का स्वामी है। विडाल डी ला ब्लास की बात करें, संभववाद का संस्थापक कहा जाता है। विडाल डी ला ब्लास संभववाद का संस्थापक विडाल डी ला ब्लास संभववाद का संस्थापक। 1923 में मानव भूगोल के सिद्धांत विडाल डी ला ब्लास संभववाद का संस्थापक कहा जाता है। मानव का विकल्प मानव समूह से मानसिक एवं सामाजिक प्रारूप भौतिक प्रौद्योगिकी स्तर पर निर्भर करता है। प्रकृति और परामर्शदाता से अधिक कुछ नहीं है। प्रकृति जो है एक परामर्शदाता के सिवाय कुछ भी नहीं है। ये कौन कहता है? ब्लास कहता है कि भाई वो सिर्फ परामर्श दे सकती है। जीवन शैली सभ्यता का परिणाम और प्रतिबिंब होती है। जीवन शैली जीन बुश की बात करें, ब्लास का शिष्य था जीन बुश साहब क्या थे? ब्लास के शिष्य थे। ब्लास के शिष्य जीन बुश थे। मनुष्य अपने पर्यावरण के प्रभाव को चुपचाप सहन नहीं करता वरन उसे परिवर्तित करने के लिए क्रियाशील रहता है। ईसा बोमैन वातावरण के भौगोलिक तत्व संकुचित तथा विशिष्ट अवस्था में ही स्थिर है, जैसे ही वे मानव के संपर्क में आते हैं मानवता की भांति परिवर्तनशील हो जाते हैं। नवनिश्चयवाद की बात करें, नवनिश्चयवाद ग्रिफिथ टेलर ने दिया। किसने दिया? नवनिश्चयवाद ग्रिफिथ टेलर ने दिया। किसने दिया? ग्रिफिथ टेलर ने दिया नवनिश्चयवाद ग्रिफिथ टेलर। ठीक है ना। स्टॉप एंड गो, रुको और जाओ का सिद्धांत ग्रिफिथ टेलर क्या कहते हैं? किसी देश के लिए वही आर्थिक कार्यक्रम सर्वोत्तम है जो कि मुख्यतः प्रकृति द्वारा निर्धारित हैं। मानव समुचित या अनुकूल निर्णय लेकर देश या प्रदेश के विकास की गति को तेज कर सकता है, ठीक है, धीमे कर सकता है अथवा रोक सकता है, परंतु ये यदि बुद्धिमान है तो उसे प्रकृति के दिशा निर्देशों से विचलित नहीं होना चाहिए। जॉर्ज टैथम की बात करें, इसे क्रियात्मक संभववाद कहा। जॉर्ज टैथम ने क्या कहा? इसे क्रियात्मक संभववाद का। टैथम से याद रखना, क्रियात्मक संभववाद किसने कहा? जॉर्ज टैथम ने कहा। टैथम ने क्या कहा? क्रियात्मक संभववाद का। जॉर्ज टैथम ने क्या कहा? क्रियात्मक संभववाद कहा था। समर्थक थे टैथम, एफ मार्टिन थे। स्पेट की बात करें, स्पेट भी आता है, स्पेट की बात कर लें आगे। स्पेट मध्यम मार्गी विचारधारा, प्रकृति प्रदत्त संभावनाओं में से कुछ संभावनाएं दूसरों से अधिक संभावी होती है जिनका चयन किया जाता है। ठीक है। रेडजेल ने न्यू डिटरमिनिज्म का संस्थापक इनको माना जाता है। कार्ल सावर की बात करें, कार्ल सावर की बात भी कर लेते हैं साथ में। प्रकृति में तथा मानव के बीच समायोजन में देखो, प्रकृति में तथा मानव के बीच समायोजन को क्या दी? प्रधानता दी। स्पेट की बात करें, नवनिश्चयवाद, ठीक है ना, कुछ भी नहीं है बल्कि निश्चयवाद तथा संभववाद चरम सीमाओं के बीच का दर्शन स्पेट कहता है। नवनिश्चयवाद के स्थान पर प्रसंभववाद शब्द का प्रयोग किया था स्पेट ने। प्रसंभववाद याद रखिएगा स्पेट का। किसका? प्रसंभववाद की बात कौन करेगा? प्रसंभववाद की स्पेट करता। संभववाद की बात कौन कर रहा? स्पेट कर रहा, तो याद रहेगा। अगली बात करें वेकेन की। किसकी कर रहे हैं? वेकन की बात करें। वेकन प्रकृति पर उसके आदेशों का पालन करके ही विजय प्राप्त की जा सकती है। वेकन क्या कहता है? वेकन कहता है कि प्रकृति पर उसके आदेशों का पालन करके ही विजय प्राप्त की जा सकती है। वेकन कहता है कि प्रकृति पर उसके आदेशों का पालन करके विजय प्राप्त की जा सकती है। क्षेत्रीय भिन्नता की बात करें, स्ट्रेबो क्षेत्रीय भिन्नता 17 खंडों में बांटा भूगोल को। 17 खंडों में बांटा क्षेत्रीय। स्ट्रेबो 17 खंडों को स्ट्रेबो ने 17 खंडों में अपनी जो ज्योग्राफी लिखी थी उसको बांटा। धरातल वो मानव प्राकृतिक दृश्य वस्तुओं तथा घटनाओं के क्षेत्रीय विविधीकरण और विशिष्टीकरण का अध्ययन है। वॉटसन ने लिखी द नेचर ऑफ ज्योग्राफी, रेस्पेक्टिव नेचर ऑफ ज्योग्राफी, 2 लिखी थी इन्होंने। द नेचर ऑफ ज्योग्राफी में भूगोल का मुख्य केंद्र व प्रधान विषय में निहित एकीकरण का उद्देश्य जो है इसको क्षेत्रीय विविधीकरण अथवा विशिष्टीकरण का नाम दिया था, ठीक है ना। हेटनर की बात करें, हेटनर भूगोल पृथ्वी के क्षेत्रों का अध्ययन है और ये क्षेत्र एक दूसरे से भिन्न होते हैं।
हेटनर ने कहा, प्राचीन काल से आधुनिक काल तक भूगोल भू क्षेत्रों के ज्ञान का विषय रहा और एक दूसरे से भिन्न है। ब्लांस की बात करें, ब्लांस क्या कहते हैं? ब्लांस कहते हैं कि भूगोल स्थानों का विज्ञान है जो देशों की विशेषताओं तथा संभावनाओं का विवेचन करता है। भूगोल में द्वैतवाद की बात करें, ड्यूलिज्म इन ज्योग्राफी की बात करें, अध्ययन के आधार पर भौतिक भूगोल और मानव भूगोल, अध्ययन के आधार पर भौतिक भूगोल, प्राकृतिक और मानव भूगोल, सांस्कृतिक की बात कर ले इसमें। क्रमवाद वर्सेस प्रादेशिक भूगोल, ऐतिहासिक वर्सेस समकालीन भूगोल की बात करें। भौतिक भूगोल वर्सेस मानव भूगोल की बात करें, भौतिक भूगोल वर्सेस मानव भूगोल की बात करें। भौतिक भूगोल शब्द की उत्पत्ति वाराणसी ने की, भौतिक भूगोल शब्द की उत्पत्ति वाराणसी ने की। हम्बोल्ट की बात करें, भौतिक भूगोल विश्व की भौतिकी प्रमुख समस्या उन संबंधों के सिद्धांतों का निश्चय करना है जो जीवन की दृश्य घटनाओं का संबंध अपने प्रकृति से करते हैं। 20वीं शताब्दी मनुष्य में भौतिक भूगोल में अलग ही बात थी। अब देखते हैं इसमें एक तो भौतिक भूगोल एक तरफ में कौन कौन आता है और एक तरफ मानव भूगोल में क्या क्या चीज़ आती है, एक बार देख लेते हैं, उससे पता रहेगा। देखो भौतिक भूगोल में क्या आएगा, भूआकृति विज्ञान आता है, जलवायु विज्ञान आता है, समुद्र विज्ञान आता है और जैव भूगोल आता है, पर्यावरण भूगोल आता है, क्रिक ब्रोइस का भौतिक भूगोल आता है। देखो क्रिक ब्रोइस क्या कहता है, भौतिक भूगोल के पारिस्थितिक तत्वों में समानता का अभाव है, ये वो विशिष्ट विज्ञानों का समूह है जिसमें प्रत्येक का अध्ययन उसके लिए किया जाता है। और मानव भूगोल में क्या क्या आता है, मानव भूगोल में देख लें, आर्थिक भूगोल आता है, अधिवास भूगोल आता है, जनसंख्या भूगोल आता है, सामाजिक भूगोल आता है, ऐतिहासिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल आता है। निश्चयवाद एवं संभववाद की थोड़ी सी देख लें। निश्चयवाद 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में आया था, पर्यावरण सर्वोपरि माना, सब कुछ चीज़ों पर करती है, लेकिन संभववाद में ऐसा नहीं है। 20वीं शताब्दी में आता है संभववाद, कहीं भी अनिवार्यता नहीं है, ठीक है ना, बल्कि सर्वत्र संभावनाएं विद्यमान है, मनुष्य इन संभावनाओं का स्वामी है और उनके उपयोग का निर्णायक है, ठीक है ना। सामान्य भूगोल प्रादेशिक भूगोल में बांटा किसने, वाराणसी ने बांटा। सामान्य भूगोल को हम्बोल्ट ने क्या कहा, हम्बोल्ट ने इसके लिए भौतिक का प्रयोग किया था सामान्य के लिए। वॉटसन की बात करें, प्रदेश एक ऐसा क्षेत्र होता है जो उतनी दूरी तक फैला होता है जितनी दूरी तक वो भिन्नता पाई जाती है। मोंक हाउस की बात करें, पृथ्वी तल का वो इकाई क्षेत्र जो अपने विशिष्ट अभिलक्षणों के कारण अपने समीपवर्ती अन्य इकाई क्षेत्र से भिन्न समझा जाता है। ये अपने इकाई क्षेत्रों से भिन्न समझा जाता है और प्रदेश कहलाता है। इसके 4 वर्ग हैं, एक विषय प्रदेश, बहुल विषय, संपूर्ण विषय और विशिष्ट प्रदेश। क्रमबद्ध प्रादेशिक भूगोल के अंतर्संबंध की बात करें, क्रमबद्ध वो प्रादेशिक की बात करें, प्रादेशिक भूगोल का अंतर्संबंध, संपूर्ण अध्ययन क्षेत्र को एक पूर्ण इकाई मानकर उसके विभिन्न तत्वों का विषय का अध्ययन किया जाता है। गुणात्मक एवं मात्रात्मक की बात, गुणात्मक सामाजिक अनुसंधान, नैतिक जांच और घटना क्रिया विज्ञान। मात्रात्मक की बात करें, अलग अलग अवस्था पर। चिंतन मूलक की बात करें, स्थानांतरण, चिंतन मूलक स्थानांतरण। कौन के विचार से सामान्य विज्ञान के विकास में असंगतियों के उत्साधन व संचयन में संकट की स्थिति उत्पन्न होती है जो अंततः क्रांति के रूप में प्रकट होती है। ये क्रांति नए चिंतन फलक को जन्म देती है और जब नवीन चिंतन फलक अस्तित्व में आता है तो पुराने चिंतन फलक को हटाकर उसका स्थान ले लेता है। मास्टर प्लान 3 श्रेणियों के अंतर्गत समाहित हैं, अधिभौतिक चिंतन फलक, सामाजिक चिंतन फलक और रचनात्मक चिंतन फलक। थॉमस कुहन की बात करें, थॉमस कुहन ने जो है द स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रिवॉल्यूशन जो है, इन्होंने थॉमस कुहन 1962 में। कुहन की बात करें, कुहन क्या कहते हैं, पैराडाइफ विश्वासों, मूल्यों, तकनीक आदि का पूर्ण पुंज है जिसमें किसी प्रदत्त समुदाय के सदस्यों की भागीदारी होती है। रिट्जर के अनुसार चिंतन फलक के 3 प्रमुख लक्षण हैं, दृष्टांत, विषय वस्तु का भाव, प्रतिबिंब सिद्धांत और विभिन्न। कोपरनिकस की बात कर लें, कोपरनिकस 1543, हेलिसेंट्रिक वर्ल्ड सिस्टम।
सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र स्थल में है एवं सभी ग्रह इसकी परिक्रमा करते हैं की संकल्पना स्थापना हुई। हैगेट लोकेशनल एनालिसिस इन ह्यूमन ज्योग्राफी है। पीटर हैगेट की बुक का क्या नाम है? लोकेशनल एनालिसिस इन ह्यूमन ज्योग्राफी। लोकेशनल एनालिसिस इन ह्यूमन ज्योग्राफी। अब आगे लेते हैं प्रत्यक्षवाद, जिसे कहा जाएगा पॉजिटिविज्म। प्रत्यक्षवाद दार्शनिक थे इसके प्रत्यक्षवाद के। अगस्त कोम्टे इसके जन्मदाता है। प्रत्येक दर्शन 5 खंडों में इन्होंने दिया, ठीक है ना। प्रत्यक्षवाद का अर्थ वैधानिकता से, प्रत्यक्षवाद का अर्थ निरीक्षण, परीक्षण, प्रयोग और वर्गीकरण आधारित वैज्ञानिक पद्धति द्वारा सब कुछ समझना और उससे ज्ञान प्राप्त करना। विशेषताएं यथार्थ ज्ञान या ईश्वरवादी भाग्यवादी ये नहीं हो सकता। प्राकृतिक घटनाओं की भांति सामाजिक घटनाएं भी निश्चित नियमों के अनुसार घटित होती है, जिनकी खोज वास्तविक निरीक्षण, परीक्षण तथा प्रयोग द्वारा की जा सकती है। प्रत्यक्षवाद उन घटनाओं तथा तथ्यों से संबंधित नहीं है जिनका प्रत्यक्ष दर्शन या निरीक्षण नहीं किया जा सकता। वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रत्यक्षवाद की आधारशिला है और ये अपना अध्ययन वास्तविक निरीक्षण, परीक्षण तथा प्रयोग द्वारा वैज्ञानिक पद्धति से पूर्ण करता है। प्रत्यक्षवाद का संबंध वास्तविकता से, कल्पना या विश्वास से नहीं है। व्यवहारवाद यानी बिहेवियरलिज्म की बात करें, व्यवहारवाद में बिहेवियरलिज्म व्यवहारवाद इस तथ्य की खोज का प्रयास किया जाता है कि किसी कार्य को करने और ना करने के संदर्भ में मनुष्य को निर्णय या उसका व्यक्तिगत व्यवहार किस प्रकार और किस सीमा तक प्रभावित होता है। व्यक्तिगत प्रभाव वो जो व्यवहार है वो मानव व्यवहार आचरण को सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानता है। व्यवहारवाद तो ठीक है किर्क द्वारा, ठीक है ना। किर्क व्यवहारवाद जब भी नाम है किर्क याद रखना। व्यवहारवाद व्यवहारिक पर्यावरण वास्तविकता तथा सांस्कृतिक मूल्य की अंतक्रिया का प्रतिफल होता है। ठीक है। व्यवहारिक पर्यावरण वास्तविकता तथा सांस्कृतिक मूल्य की अंतक्रिया का प्रतिफल होता है। जूलियन वोल्पर्ट की बात करें, जूलियन वोल्पर्ट द डिसीजन प्रोसेशन स्पेशल को ट्रस्ट 1965 प्रवास के लिए निर्णय के व्यवहारवादी, ठीक है ना। व्यक्तियों के निर्णय का उद्देश्य अधिकतम संतोष प्राप्त करना है, ना कि अधिकतम संतोष प्राप्त करना। व्यवहारपरक भूगोल की बात करें, 1960 में मस्तिष्क का भूगोल का इसे मानचित्र भूगोल का अध्ययन माना। व्यवहारपरक को मानचित्र भूगोल का अध्ययन, मस्तिष्क का भूगोल का मानसिक मानचित्र की बात करें तो इसके संदर्भ में मानसिक मानचित्र का संदर्भ में याद रखना 2 नाम आएगा, डाउन्स एवंस्टी और गोल्ड एंड वाइट की बात है। गोल्ड एंड वाइट, डाउन्स एवंस्टी। किर्क व्यवहारिक पर्यावरण वास्तविकता तथा सांस्कृतिक मूल्य की अंतक्रिया का प्रतिफल होता है। समर्थन किर्क, पुलिया वॉलपर्ट, कॉक्स, गोले, गुडी, डाउन्स और विलियमसन। उत्तर आधुनिकतावाद की बात करें, द डिक्शनरी ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी 1994 जॉनसन ग्रेर स्मिथ। आधुनिकता का अभिप्राय शक्ति, ज्ञान तथा सामाजिक व्यवहार पद्धति के ऐसे विशिष्ट संयोग से है जो परिमार्जन की क्रमबद्ध प्रक्रिया के माध्यम से 17वीं शताब्दी के मध्य तक संपूर्ण विश्व में सामाजिक चिंतन और व्यवहार का प्रतिरूप बन गया है। माजिद हुसैन, कौन सा हुसैन? माजिद हुसैन 2002 की बात करें, क्या 2002 बुक में क्या लिखा है इन्होंने? उत्तर आधुनिकवाद का एक विशिष्ट लक्षण विषमांगता, विशिष्टता और अद्वितीयता के लिए इसमें विद्यमान संवेदनशीलता इस प्रकार परिणाम क्षेत्रीय विभेदनशीलता की ओर असामान्य बताती है, ठीक है ना। देखो, क्षेत्रीय विभेदनशीलता की ओर असामान्य इनकी क्या वापसी है, किंतु ये वापसी एक अंतराल से हुई है। क्या हुई है? अंतराल से हुई है। संरचनावाद की बात करें, स्ट्रक्चरलिज्म, ठीक है ना। संरचनावाद की बात करें, एक ऐसी पद्धति जो संकेत विज्ञान और सहजता से परस्पर संबंध भागों की एक पद्धति के अनुसार तथ्यों के विश्लेषण करने का प्रयास करती है। संरचनावाद के कौन है? फर्डिनेंड एंड सस्यूर। फर्डिनेंड द सस्यूर जो है किसके? फर्डिनेंड द सस्यूर जो है संरचनावाद के। सस्यूर से संरचनावाद याद रखना।
संरचनावाद ने मानव स्वतंत्रता पसंद की अवधारणा को खारिज कर दिया और इस बात पर जोर दिया कि मानव व्यवहार विभिन्न संरचनाओं को निर्धारित होता है। मिशेल फोकाल्ट की बात करें, द ऑर्डर ऑफ विंग्स, मिशेल फोकाल्ट, द ऑर्डर फॉर विंग्स, द ऑर्डर फॉर थिंग्स, ठीक है, द ऑर्डर फॉर थिंग्स। नारीवाद या महिलावाद की बात कर लें। नारीवाद, नारी मुक्ति आंदोलन जो चला था 1960, इंस्टीट्यूट ऑफ ब्यूट्स ज्योग्राफिक्स। महिलावादी भूगोल, भूगोल की एक शाखा है जो अपने विश्लेषण में सामाजिक व्यवस्था के लिंग भेद पर आधारित संरचना तथा उसके सामाजिक एवं भौगोलिक परिणामों पर ध्यान केंद्रित करती हैं और लिंग भेद से उत्पन्न दुष्परिणामों को तत्काल सुधारने का, कालांतर में लिंग भेद को समाप्त करके पूर्ण लैंगिक समानता स्थापित करने की दिशा में सक्रिय हेतु प्रतिबद्ध है। महिलावादी भूगोल केवल भूगोल में महिला केंद्रित अध्ययन का समर्थन नहीं करता, बल्कि ये लिंग भेद पर केंद्रित अध्ययन का पक्षधर है। अब आता है मानववादी भूगोल। भूगोल में मानववाद का आरंभ ब्लास के द्वारा होता है। फ्रांस के विशेष जीवन पद्धति संभववाद के द्वारा सर्वप्रथम 1976 में तुआन मानववादी शब्द का प्रयोग करता है। तुआन करता है, मानववादी शब्द है, मानववादी जो शब्द का प्रयोग करता है वो करता है तुआन करता है। यूफी तुआन कौन है? यूफी तुआन जो है वो करता है इसका प्रयोग। पृथ्वी के अध्ययन को मानव का घर समझते हैं। पृथ्वी के अध्ययन को क्या मानते हैं? मानव का घर समझते हैं। प्रसिद्धि दिलाने वाले फेब्रे हैं। कौन है? फेब्रे, ब्लास। ब्लास ने इसे क्या कहा? स्वाभाविक विज्ञान का। राल्फ से संबंध, इसमें राल्फ क्या कहते हैं? इसके संबंध में राल्फ की बात करें, राल्फ क्या कहते हैं? राल्फ क्या कहते हैं? राल्फ कहते हैं मानववाद एक ऐसी धारणा जिसके अंतर्गत स्त्री व पुरुष अपने विचारों, क्रमों, विशेषता, अपने तर्क की क्षमता के आधार पर अपने जीवन की परिस्थितियों में सुधार सकते हैं या सुधार लाते हैं। इस विचारधारा के अनुयायी भूगोल का मानव के घर के रूप में पृथ्वी का अध्ययन करते हैं। पृथ्वी का अध्ययन करते हैं, मानव के घर के रूप में करते हैं। ठीक है।